सो मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी फॉर द फ़्लाइट। तो चंडीगढ़ से थी हमारी फ़्लाइट और यहाँ पे हमने फ़्लाइट पकड़ी। तो जो भी मेरे अकेले का शूट रहेगा तो वो माय डियर हस्बैंड कर रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ पूरा फ्लॉन्ट एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ मैं जा रही हूँ गोवा पहली बार। तो व्यू बहुत ही अच्छा था, मतलब ग्लेशियर्स प्रॉपर दिख रहे थे एंड वी आर बोथ एक्साइटेड। ये 2 बार ऑलरेडी हुआ है आई गेस गोवा, तो मैं पहली बार जा रही हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ अपने नेल्स फ्लॉन्ट और हम पहुँचे एयरपोर्ट, डाबलिन एयरपोर्ट। वहाँ से लिया हमने टैक्सी एंड ये पूरा टैक्सी सेटअप करने के बाद मैं फिर से कर रही हूँ शूट। और ऐसे करते करते हम पहुँचे अपने होटल हार्ड रॉक, तो ये है कालंगूट में। एंड चेक इन करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने स्कूटी लिया एंड साथ में एक कैफ़े था, द लिटिल गोवा कैफ़े वॉज सो गुड। इसका वाइब और आउटडोर भी था, इंडोर बट थोड़ा सा गर्मी था तो हमने थोड़ा आउटडोर में ही बैठे थे। तो ऑर्डर करने से पहले हमने थोड़ा सा किया यहाँ पे शूट। फ़ोन तो मेरा पूरा नीचे हुआ ही नहीं पूरे ट्रिप में तो शूट करते करते हमारा खाना आ गया एंड फ्राइड राइस मैंने गोवा में बहुत इन्जॉय किए। तो हमने अच्छे से लंच किया एंड वी डिसाइडेड कि होटल जाके हम पूल में जाएंगे। तो होटल वॉज सो लग्जरी फीलिंग, इतना अच्छा था सब कुछ। तो हमने यहाँ पे पूल एंजॉय किया। अब यहाँ पे मैं फिर से एंजॉय कर रही हूँ और ये शूट भी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। सो पूल के बाद वी डिसाइडेड कि हम बाहर जाएंगे। साथ में ही कालंगूट बीच है, तो हमने स्कूटी से कालंगूट बीच के लिए हमने ट्रैवल किया। तो शाम का था टाइमिंग, तो गर्मी ठीक ठाक थी, इतनी गर्मी थी नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा पहली बार बीच, मिट्टी और समुंदर साथ में। तो आई गेस जो पहला एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा यादगार रहता है एंड इन्होंने लिटरली मेरी फेस की तरफ देखा है कि इसने पहली बार देखा है। तो आई वॉज सुपर हैप्पी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियोज़, फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक करवाए एंड उसके बाद हमने सनसेट व्यू लिया और हम दोनों ने पिक्चर्स, वीडियोज़ रैंडम गाय से क्लिक करवाई। तो जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे गोवा की वाइब ज़्यादा आ रही थी। तो कालंगूट के बाद हम गए बागा बीच। तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ आई एम अ नाइट पर्सन, मुझे शोर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अगर आप इसका व्यू देखोगे पूरा लास्ट से लेके एंड तक, ऑल लाइट्स, ऑल सॉन्ग्स, तो यहाँ पे बहुत ही देखने के लिए बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बहुत दूर लिखा हुआ था बागा बीच। तो मैंने इनको बोला कि हम पैदल चल के वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाएंगे। तो ये सेड कि बहुत दूर है, बट नहीं, मैंने कहा नहीं, वहाँ पे जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आना, इतना चलना वर्थ गया बिकॉज़ पूरी रेड लाइट फेस पे पड़ रही थी। बहुत ही अच्छा व्यू था। घूमते घूमते हमें लग गई यहाँ पे थोड़ी सी भूख। तो वहाँ पे इतने सारे कैफ़े हैं, आप जिस कभी मतलब कोई भी कैफ़े में बैठोगे तो आप इंजॉय ही करोगे। उसके बाद डिनर के लिए हम कालंगूट में ही आए फिशरमैन को। तो अगर आप भी गोवा जा रहे हो तो फिशरमैन यहाँ पे है कैफ़े, यहाँ पे तो आप ज़रूर जाना बिकॉज़ इसका जो वाइब है बहुत ही बढ़िया है एंड ये कर रहे हैं पूरा इन्जॉय। सो द वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, मैंने बहुत पहना है अच्छे से ड्रेस। तो हमने सबसे पहले किया ब्रेकफ़ास्ट, तो लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट लिया एंड उसके बाद अब इन्होंने मेरे बाल सेट किए। अब इस ट्रिप पे नहीं, ये सारी लाइफ टाइम के लिए ही है मेरे लिए। तो मैंने अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल किया, ब्लो ड्राई किया जस्ट नॉर्मल, और हम पहुँचे स्कूटी से बीच। तो आई गेस ये था वेगेटर बीच, हाँ ये है वेगेटर बीच। तो यहाँ पे चलते चलते इसका व्यू इतना सही था, ब्लू, पूरा दूर से ब्लू दिख रहा था और यहाँ पे स्लीपर्स ही काम आते हैं। तो यहाँ पे आते मैं करवाने लगी अपना शूट। मैंने यहाँ पे किया था बो को कैरी विद पूरा मैचिंग। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बट यहाँ पे गर्मी काफ़ी थी। तो बट
स्टिल ये अच्छा था। अगर बीचेस के लिए वैसे शाम का जो मेरे हिसाब से अगर आप शाम को जाते हो तो आप काफ़ी इन्जॉय करते हो। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर ही रुके हुए, तो उसके बाद वेगेटर में ही फिर हमने इन्होंने मतलब देखा हुआ था ईवा कैफ़े। भाई ईवा कैफ़े की जो वाइब है, आप अगर जा रहे हो तो यहाँ पे भी होके आना। ईवा कैफ़े बहुत छोटा, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें प्यास, मतलब भूख तो थी नहीं बिकॉज़ हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो हल्का सा हमने कोल्ड ड्रिंक्स लिया। और ये ईवा कैफ़े के नीचे है ये वाला प्लेस, तो यहाँ पे मेरे पैर जल गए, बट स्टिल मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करवा लिया। अब यहाँ पे शूट करते करते भाई आपको एक पीछे एक आदमी दिखेगा हाथ हिलाता, तो ये मैंने बाद में देखा था। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ सेल्फ़ी पॉइंट्स बहुत हैं, तो एक झूला है, यहाँ पे सेल्फ़ी करवा सकते हो। फिर बैठने के लिए 2-3 आगे जाके चेयर्स हैं। तो ये पूरा ईवा कैफ़े है, वेरी वेल मेंटेन्ड, और यहाँ से निकलना बिल्कुल भी मन नहीं करता कि निकलो। तो हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम जो था यहाँ पे स्पेंड किया। और इसके बाद साइड पे ये भी सेल्फ़ी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी थी तो हम थोड़ा धूप को थोड़ा अवॉइड ही कर रहे थे, बट फिर भी काफ़ी टैनिंग हो गया था। तो लुक एट द व्यू। तो यहाँ से इन्होंने पूरा शूट किया यहाँ पे। तो ये अंदर एंट्री है, ऐसे 2 साइड है, ये है मतलब इस साइड वाला, और वहाँ पे खड़ी हूँ मैं, और ये है दूसरी साइड। तो जो सेल्फ़ी पॉइंट्स वगैरह वो उस साइड भी हैं। तो यहाँ से आते आते आपको पूरा व्यू दिखेगा। तो यहाँ फ्रंट पे बैठने के लिए एवरीवन वेट कि यहाँ पे बैठ के खाएं, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने भी वहाँ पे बैठ के अपना ड्रिंक जो है एंजॉय किया था। जो पहले शूट करवाया था मैंने यहाँ पे नीचे करवाया। तो ये बहुत ही अच्छा कैफ़े था। कैफ़े और बीचेस हमने बहुत इन्जॉय किए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ बेसिकली हम फोर्ट जाने वाले थे, आई डोंट नो कौन सा फोर्ट था। तो फोर्ट का टाइमिंग 5 बजे था, तो हम लेट हो गए। तो हम पहुँचे गोवा की जेल यहाँ पे। तो यहाँ पे टिकट भी थी, हमने 6 बजे के बाद विज़िट किया तो हमारी टिकट थोड़ी ज़्यादा लगी, आई गेट 350 पर पर्सन। बट यहाँ पे आना वर्थ गया बिकॉज़ पिक्चर्स और व्यू बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम आए फिर से होटल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब भी ट्रैवल करो तो आपका जो होटल है वो आप अच्छा बुक करो, क्योंकि इतना घूमने के बाद आपको रेस्ट जो है होटल में ही करनी है, तो वो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा एंजॉय किया। अगर आप बाहर भी नहीं जा रहे तो यहाँ पे भी होटल में ऐसा व्यू था कि आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने शाम को पूरा लाइट्स वगैरह पूरा एंजॉय किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे थी होली, एंड हमारी ये पहली होली थी। हम पहुँचे अंजुना बीच। हम दोनों का ये सबसे बेस्ट बीच था बिकॉज़ वेरी क्लीन, और यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा व्यू था। पूरा पानी जो था वो ब्लू था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी फ़न किया, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत थी बिकॉज़ हम डे टाइम पे बीच घूम रहे थे। तो साइड बाय साइड हम सर्च कर रहे थे कि कोई कैफ़े मिल जाए जहाँ पे बैठ के हम बीच का भी मज़ा ले लें और खाने का भी। तो ढूंढते ढूंढते हमें मिला सोल कैफ़े। वाओ, ये भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले हमने एक दूसरे को रंग लगाया। सो हमारी ये पहली होली थी। तो सोल कैफ़े भी, इसका भी बहुत अच्छा वाइब था क्योंकि ये भी कैफ़े बिल्कुल सामने था। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अब शूट। यहाँ पे मैंने ये भी चलाया और मतलब सारे मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं अपना ही लगी हूँ। 2 दिन से जब भी हम बीच जा रहे हैं तो ये ब्रेड के लिए पूछ रहे थे लोग। तो फाइनली मैंने बोला कि हाँ ठीक है, हम शाम पे बैठे थे तो मैंने ब्रेड करवाई। तो हमने काफ़ी बातें की, यहाँ पे मी टाइम्स पूरा स्पेंड किया, और यहाँ पे हमने मसाज भी करवाई थी। तो हमने बहुत मज़ा किया। सोल कैफ़े हमारी बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट हुई। सो यहाँ पे भी इन्होंने मेरे रंग लगा दिया पूरा।
बट सोल कैफ़े ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि बीच भी दिख रहा था, शार्क भी था, हमने बीच भी इंजॉय किया, कैफ़े भी इंजॉय किया। तो हम आ गए होटल, थोड़ी देर हमने यहाँ पे चिल किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कसिनो जाएंगे। अब लाइफ में मैंने कभी कसिनो और क्रूज़ नहीं देखा, तो फिर डिसाइडेड कि यहाँ तो एक बार तो जाएंगे। बट यहाँ पे आना मेरे को इतना वर्थ नहीं लगा, बट ठीक था, वंस इन अ वाइल अगर आप नहीं गए तो आपको एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हम पहुँचे डेल्टन रॉयल। यहाँ पे मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे ऊपर था ये, कुछ परफॉर्मेंसेस थी और साथ में बफ़े था, तो ठीक था यहाँ पे। उसके बाद आई गेस ये सेकंड फ्लोर पे परफॉर्मेंसेस भी थी और इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो हमने ज़्यादा कैफ़ेज़ और बीचेस हमने बहुत इन्जॉय किए। तो यहाँ पे अगर आपको कसिनो खेलने का है शौक़ तो आप वो खेल सकते हो। वैसे हमने भी खेला था, काफ़ी मतलब ठीक था, हमें इतना कुछ, मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट इन्होंने खेला और वी इन्जॉयड, मतलब ठीक था। तो यहाँ पे मैंने सिंगिंग को थोड़ा सा इन्जॉय किया। सो दिस इज़ ऑल फॉर द गोवा ट्रिप। ये यहाँ हम गए और आने की वीडियोस मैं लेना भूल गई, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। अब था कि घर चले जाएं, इतना घूम लिया, इतनी बीचेस। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने मेरा काफ़ी शूट किया। शूट की कोई कमी नहीं आने दी। सो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप इन माई लाइफ।